Jai Hind everyone, welcome to the class. We are going with the topic adverb. We have done so many rules. अभी तक हमने बहुत सारे rules जो है वो कर लिए हैं. We are starting with the next rule. Next rule is both never and not are negative adverbs. Never and not are negative adverbs. But the use of never for not is incorrect. कि अगर आप नेवर की जगह नॉट यूज करते हो तो उसका मीनिंग कुछ और आएगा, अगर नॉट की जगह नेवर यूज कर रहे हो तो उसका मीनिंग कुछ और रहेगा. फॉर एग्जाम्पल, आई नेवर वेंट टू ऊटी लास्ट ईयर. आई नेवर वेंट टू ऊटी लास्ट ईयर. तो देखिए इसमें क्या आएगा. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई नेवर रिमेम्बर to have said so. Next is I do not allow my son to go out in dark. I do not allow my son to go out in dark. चलिए, kindly find out the error. The rule we have written is never means कभी नहीं. Never का meaning क्या होता है? कभी नहीं. और not means नहीं. So अगर आप never की जगह not यूज कर रहे हो और not की जगह never यूज कर रहे हो तो मीनिंग जो है वो टोटली चेंज हो जाएगा. अब फर्स्ट सेंटेंस देखिए, उसमें क्या एरर है. Kindly write the error in the chat box. देखिए जरा क्या एरर है उसमें. What is the error in the first sentence? अब फर्स्ट सेंटेंस में क्या कह रहा है कि आई नेवर वेंट टू ऊटी लास्ट ईयर. अब लास्ट ईयर से पता चल रहा है कि पिछले साल ही नहीं गया, वैसे वो हर साल ऊटी जाता है. तो नेवर मीन्स कभी नहीं गया. आई नेवर वेंट टू ऊटी. इसका मीनिंग है कि मैं ऊटी कभी भी नहीं गया, कि आज तक मैंने ऊटी नहीं देखा है. बट लास्ट ईयर से पता चल रहा है कि वैसे हर साल जाता है, सिर्फ पिछले साल ही नहीं गया. और नहीं गया है दैट मीन्स इट इज पास्ट टेंस. पास्ट टेंस है बिकॉज वो कह रहा है कि पिछले साल नहीं गया था. गया था इज पास्ट इंडेफिनिट टेंस. सो इट विल बी आई डिड नॉट go to Ooty last year. I did not go to Ooty last year means पिछले साल ही नहीं गया, वैसे मैं हर साल जाता हूँ. बिकॉज डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म यूज होती है. रिंचिम ने ठीक बताया था कि गो लगेगा, बट गो की जगह और नेवर की जगह क्या यूज होना वो आपने नहीं बताया था. नेक्स्ट सेंटेंस में आई नेवर रिमेम्बर टू हैव सेड सो, कि मुझे नहीं याद आता कि मैंने ऐसे कहा है. बट इस सेंटेंस का मीनिंग आता है कि मुझे कभी भी नहीं याद आता कि मैंने कुछ ऐसा कहा है. तो जब कभी भी याद नहीं आता तो फिर याद कैसे आएगा. सो
The error is I do not remember to have said so, कि मुझे याद नहीं आता कि मैंने ऐसे कहा है. Right. Next sentence में क्या error है? I do not allow my son to go out in dark, कि मैं कभी भी नहीं अपने बच्चे को बाहर जाने की परमिशन देती हूँ. कभी नहीं. इसका मीनिंग है कि मैं परमिशन नहीं देती, और आप कह रहे हो कि मैं कभी भी नहीं देती. नेवर अलो. इट विल बी आई नेवर अलो माई सन टू गो आउट इन डार्क. दिस इज अ हैबिचुअल एक्शन. तो जब हैबिचुअल एक्शन है तो उस केस में नेवर यूज करेंगे, नॉट का यूज नहीं करेंगे. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. चलिए जी, नेक्स्ट देखते हैं. Now what is the difference between not and no? No और not में क्या फर्क है? दोनों का मीनिंग यही है कि नहीं. अब आपने कहना है कि मेरे पास पेन नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप क्या बोलते हो? आई हैव नो पेन. मेरे पास कोई भी पेन नहीं है. आई डू नॉट हैव एनी पेन. ऐसे ही बोलते हैं. बट कहाँ आप नो का यूज करते हो और कहाँ नॉट का यूज करते हैं, ये बताइए आप. कौन बताएगा? Not is used before. Not is used after auxiliary. After auxiliary. Not का यूज करते हैं हम लोग auxiliary के बाद. Not is used after auxiliary. Auxiliary verb के बाद हम लोग not का यूज करते हैं. पर no का यूज करते हैं हम लोग before noun, जो आपने फर्स्ट सेंटेंस में किया है. दिस इज नाउन एंड वी आर यूजिंग नो बिफोर इट. नो इज यूज्ड बिफोर नाउन and not is used before auxiliary. Not is used before the auxiliary. He is not a good boy. तो auxiliary के बाद हम लोग not का यूज कर रहे हैं. He is not a good boy. और no का हम लोग यूज करते हैं नाउन से पहले. नो का यूज किससे पहले करते हैं? नाउन से पहले. फॉर एग्जाम्पल, he has no idea. He has no idea. He does not have any idea. He does not have any idea. So I hope this is clear to everyone. Not is used after the auxiliary verb and no is used before noun, and no is used before noun. I hope the things are clear to everyone. Let's move further. अब नेक्स्ट रूल है हमारा. नेक्स्ट रूल इज नेगेटिव एडवर्ब्स should not be used with the words
that are already negative in sense, that are already negative in sense. So two negatives should be avoided. So two negatives should be avoided. एक सेंटेंस में अगर आपने एक नेगेटिव वर्ड दिया है तो उसके साथ आपको एक और नेगेटिव वर्ड ऐड करने की जरूरत नहीं है. Write down few of the negative adverbs like seldom, nowhere, never, nothing, hardly, scarcely, neither, rarely, etc. are some of the negative adverbs. Some of the negative adverbs. Right. I hope this is clear to everyone कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा बार नेगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं किया जाना चाहिए. Negative words should not be used with the words that are already negative in sense. जिनकी पहले से ही negative sense है, उनके साथ एक और negative word को यूज नहीं किया जाना चाहिए. Because seldom, nowhere, never, nothing, hardly, scarcely, neither, they all gives the negative sense. और अगर आप इसके साथ एक और नेगेटिव वर्ड यूज करते हो तो दैट इज टोटली रॉन्ग. नाउ लुक एट द फ्यू एग्जांपल्स. You have to find out the error. I rarely went to meet nobody across the road. She hardly knows nothing about my family. Next example is I hardly know somebody in the town. Next is he does nothing without never consulting me. चलिए जी, काइंडली फाइंड आउट द एरर्स. क्या एरर है इन सेंटेंसेस में? Now in the first sentence, rarely is a negative adverb and nobody is also negative word. Nobody is also negative word. So two negative words should be avoided. I rarely went to meet anybody across the road. कि मैं किसी से भी मिलने नहीं जाता. I rarely went to meet anybody across the road. Next is she hardly knows anything about my family. I hardly know somebody in the town. It will be anybody in the town. Next is he does nothing without ever consulting me. Nothing and never are negative words. तो दो नेगेटिव वर्ड का यूज जो
हम लोग रूल कर रहे हैं कि दो नेगेटिव वर्ड्स जो है वो इकट्ठे यूज नहीं होने चाहिए. तो इट विल बी ही डज नथिंग विदाउट एवर कंसल्टिंग मी, कि मेरे से पूछे बिना वो कोई भी काम नहीं करता है. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन. Clear to everyone? Now look at the next adverbs. What is the difference between fairly and is there any problem हिमांशु? समझ नहीं आया आपको ये? कि एक सेंटेंस में एक से ज्यादा बार नेगेटिव एडवर्ब्स का यूज नहीं किया जाता. अगर एक ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड यूज किया है तो उसके साथ हम लोग एक और नेगेटिव वर्ड जो है वो यूज नहीं करेंगे, because these are the negative adverbs and two negative words should be avoided. दो नेगेटिव वर्ड्स को यूज नहीं किया जाना चाहिए. Now fairly and rather. फेयरली और रादर में क्या डिफरेंस है? फेयरली जो है दैट इज यूज्ड इन द पॉजिटिव सेंस, गुड सेंस, and rather is used in the bad sense. Fairly is used in the good sense and rather is used in the bad sense. For example, the weather is fairly hot. Is it correct or not? The weather is fairly hot. अब fairly hot means weather जो है वो अच्छा नहीं है, तो rather यूज किया जाना चाहिए यहाँ instead of fairly. Fairly means fairly is used in the positive sense. You can say कि जब कोई चीज आप अच्छी प्रेजेंट कर रहे हो तो fairly यूज कर रहे हैं, और जब चीज अच्छी नहीं लग रही तो हम लोग क्या यूज करते हैं? rather. It is rather hot today. Right. Now look at the next example. Coffee is rather hot. Coffee is rather hot. कॉफी इज रादर हॉट नहीं आएगा, बिकॉज आप कह रहे हो कि कॉफी जो है वो बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत अच्छे से गर्म है. तो अगर अच्छे से गर्म है दैट मीन्स यू आर यूजिंग इट इन द गुड सेंस. सो वी हैव टू यूज फेयरली इंस्टेड ऑफ रादर. कॉफी इज फेयरली हॉट, कि बहुत अच्छे से गर्म है. Now look at the next example. I like her as she is rather helpful. I like her as she is rather helpful, कि मुझे अच्छी क्यों लगती है? क्योंकि वह बहुत ही हेल्पफुल है. अब हेल्पफुल है दैट इज इन द पॉजिटिव सेंस, तो रादर अगर यूज कर रहे हो कि वो अच्छी नहीं है, कि मतलब वो किसी की मदद नहीं करती, सो इट विल बी आई लाइक हर एज शी इज फेयरली helpful. I hope this is clear to everyone. The difference between fairly and rather. Fairly और rather में क्या difference है, ये सबको clear हो गया है. Clear? चलिए जी.
अब नेक्स्ट एडवर्ब देखते हैं, अर्ली, सून एंड क्विकली। अर्ली, सून एंड क्विकली, तीनों का मीनिंग अगर देखा जाए तो तीनों का मीनिंग क्या है? जल्दी। ऑल मीन्स क्विक, जल्दी, but there is a difference in the use of early, soon and quickly. Early is used both as an adjective and adverb. Early is used both as adjective and adverb. अर्ली को हम लोग ऐसे एडजेक्टिव भी यूज कर सकते हैं और एज अ एडवर्ब भी यूज कर सकते हैं, राइट। बट सून इज यूज्ड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। सून कब यूज करते हैं हम लोग? पॉइंट ऑफ टाइम के बाद। Soon is used after point of time. And quickly का मीनिंग क्या होता है? Quickly means कि काम करने की जो आपकी रफ्तार है वो क्या है? वो तेजी से होनी चाहिए। काम करने की जो स्पीड है that should be quickly, तेजी से काम करना। It means तेजी से, ठीक है? I hope this is clear to everyone. Now look at the examples, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा the difference between early, soon and quickly. पहले सब हम लोग early की examples देखते हैं। He came early in the morning. He came early in the morning. हम यहाँ early को क्या यूज कर रहे हैं? As a adverb of time, कि वह सुबह बहुत जल्दी आ गया। Here early is used as adverb, right? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, he came early morning. He came early morning. अब यहाँ हम लोग early को क्या यूज कर रहे हैं? यहाँ early को हमने यूज किया है as a adjective. As a adjective क्यों है? Because it is used before noun. When a word is used before noun, it becomes adjective. And when it is used before preposition, it becomes adverb. Clear to everyone? Sentences दोनों same है. He came early morning and he came early in the morning. The chief guest came early. The chief guest came early means बहुत जल्दी पहुंच गए, right? Now look at the next examples for soon. Soon का यूज हम लोग करते हैं after a point of time, कि बहुत जल्द। Soon means बहुत जल्द। For example, she came to meet me soon after Ram arrived. She came to meet me soon after Ram arrived. कि जैसे ही राम पहुंचा उसके इमीडिएट बाद वह मुझे मिलने के लिए आ गई। तो आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, उसके लिए हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? सून का यूज कर रहे हैं। अब
हम लोग बहुत लोगों को कहते हैं, जैसे कोई अगर बीमार है, किसी की सर्जरी हुई है, तो वी ऑलवेज यूज टू से गेट वेल सून, गेट वेल सून, कि आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएं। The work was hard, but she soon used to it, कि काम बहुत मुश्किल था बट बहुत जल्द उसको उस काम की आदत हो गई। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम शी वॉज इन हैबिट ऑफ डूइंग सो, कि उसको उस काम करने की आदत हो गई। आई होप द डिफरेंस बिटवीन अर्ली एंड सून इज क्लियर टू एवरीवन, राइट? नाउ लुक एट द नेक्स्ट एग्जांपल्स फॉर क्विकली। Quickly is adverb of manner. Quickly is adverb of manner. Quick is adjective and quickly is adverb. ये भी ध्यान रखिएगा कि quick जो है वो adjective है और quickly जो है वो adverb है। Now look at the examples for quickly. Come and see us quickly. Come and see us quickly. She did her work quickly. She did her work quickly. He did the repair quickly. But not very well. काम तो उसने बहुत जल्दी किया, ठीक तो जल्दी किया, बट अच्छे से नहीं किया। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब इन्हीं के डिफरेंस की एक एग्जांपल और बताती हूँ। आई होप यू कैन do the repair soon. I need the car. Means मुझे उम्मीद है कि आप कार बहुत जल्द ठीक कर देंगे, because I need the car. I hope the difference is clear to everyone कि quickly हम लोग कहाँ यूज करते हैं। quickly is adverb of manner. In what manner an action has taken place. कोई काम किस तरह से हुआ। Come and see us quickly. She did her work quickly. He did the repair quickly, but not very well. उसने काम तो जल्दी किया, but अच्छे से नहीं किया। I hope the things are clear to everyone. चलिए जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं। That's all for today. Stay home, stay safe and keep working on it. जय हिंद, जय भारत।